हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसको, अच्छा यूट्यूब में लाइव नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा, ठीक है। किसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बुलाएंगे, प्राची अपनी समझिए भैया, किसको हम लोग, सुनिए ये है बिजनेस, सुनना ध्यान सुना, ध्यान से सुनना प्राची, एकदम पूरा पूरा स्टोरी को ध्यान सुनना। ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, खर्चा। क्या बुलाते हैं, खर्चा। और दो टाइप का खर्चा होता है भैया, एक होता है कैपिटल का, एक होता है कैपिटल नेचर का खर्चा, और एक होता है रेवेन्यू नेचर का खर्चा। इसके बारे में लोग बहुत दिन से, 2-3 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यूट्यूब पे लाइव नहीं है, ठीक है, अभी एप्लीकेशन पे ही करो, ऐसे मतलब इस पे करो, बिकॉज थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, वीडियो बार बार लैग कर रहा है। ये दो टाइप का खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पैसा खर्च, जो भी बिजनेस का पैसा जा रहा है ना, उसको बुलाते हैं खर्चा। दो टाइप का खर्चा होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट्स इट। चलो अब आ जाओ, बिजनेस को ना पैसा मिल रहा है, रिसीव कर रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है। बिजनेस पैसा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रिसीव कर रहा है। तो किस टाइप का पैसा को हम लोग कैपिटल रिसीव बुलाएंगे और किसको हम लोग रेवेन्यू रिसीव बुलाएंगे, वो पूछ रहा हूं मैं। किस टाइप को कैपिटल बुलाएंगे, किस टाइप को रेवेन्यू बुलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ना, देखो बिजनेस क्या लेके आ रहा है, बिजनेस में हम लोग कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं, कैपिटल। कोई मालिक है, कोई ओनर है, ओनर मालिक है बिजनेस का, वो कैपिटल दे रहा है। क्या हम लोग उसको कैपिटल रिसीव बुलाएंगे। कोई लोन दे रहा है, कोई बैंक लोन दे रहा है, कोई बैंक से लोन लेकर के आए, या कोई भी लोन लेकर के आए, किसी भी टाइप का लोन लेकर के आ रहे हैं, कैपिटल लेकर के आ रहे हैं, इसको हम लोग क्या कैपिटल, हाँ वही इसका कुछ नाम तो ना, वो पैसा बिजनेस के अंदर, वो पैसा, ठीक है। या फिर कोई एसेट को सेल कर रहे हैं, किसी एसेट को सेल कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है भैया। कैपिटल वो ट्रांजेक्शन जो कैपिटल नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन, लेकिन वो बेनिफिट पैसा हमको मिल रहा है। मेरे बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। क्लियर है क्या, मैं पहले एग्जांपल में जा रहा हूं, फिर आपको मैं वहां लेके जाऊंगा, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, दिख रहा है क्या प्राची, दिखा आपको, नंदिनी, मिरालिन इज देयर, उदित नारायण, पीतांबर, एवरीवन गाइस, ठीक है। चलो सुना, हाँ पीतांबर भूल मत जाना, आपका कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री मेरे एग्जाम्पल में रहेगा, ठीक है। जब तक कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री बंद नहीं होगा, एग्जाम्पल में आप रहोगे। सुनो, आ जाओ, नहीं भैया ऐसा मत करो, मेरा फैक्ट्री मत बंद कराओ। सुनो क्या लिखा है, एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द ओनर और पार्टनर एज ए कैपिटल। मेरे पास कैपिटल रिसीव हो रहा है, ध्यान सुनना प्राची, एकदम ध्यान से, नंदिनी, मिरालिन, ठीक है। ओनर टू व्हाट, एज ए कैपिटल। बोलेगा भैया मेरे को तो बोलिए, नहीं भाई देखो, अगर कोई मालिक कैपिटल दे रहा है, क्या दे रहा है बिजनेस के अंदर, कैपिटल दे रहा है, क्या दे रहा है, कैपिटल, ठीक है। या कोई लोन दे रहा है, क्या दे रहा है हमको, लोन दे रहा है, कोई हमको कैपिटल दे रहा है और लोन दे रहा है, वो क्या है, वो कैपिटल नेचर का, कैपिटल नेचर का, वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो कैपिटल नेचर का, वो जो ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हो रहा है ना, वो कैपिटल नेचर का। क्लियर क्या गाइस, क्लियर है क्या गाइस, बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, कैपिटल नेचर का। अमाउंट रेज बाय द वे ऑफ लोन फ्रॉम एनी सोर्स, कि कहीं से भी लोन लेकर के आओ, कोई भी पैसा जो एज ए लोन रिसीव कर रहे हैं, कोई भी पैसा जो एज ए लोन रिसीव कर रहे हैं, कोई भी पैसा जो एज ए कैपिटल रिसीव कर रहे हैं, उसको हम बुलाएंगे, वो हो जाएगा कैपिटल रिसीव, कैपिटल रिसीव, ठीक है। डन, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या दिया, पहला एग्जांपल को ये मैं जब ऐसे दे रहा हूं, मतलब खर्चा है, और ऐसे करके पैसे रिसीव हो रहा है। या तो कैपिटल मिल रहा है उसको, कैपिटल फ्रॉम ओनर, कौन दे कैपिटल, कौन देगा, मालिक लोग कैपिटल दे रहे हैं। या फिर लोन फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी, बैंक लोन, ये लोन, एक्स वाई जेड, कहीं से लोन फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी आप लोन लेकर के, और सोचो क्या होता है, और भी कैपिटल सोचो भैया, कोई एसेट, सुनो ना, ये पैसा आ रहा है ना, सुनो एक वर्ड हमेशा ध्यान देना, एक और वर्ड है रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। क्या बोलेंगे इसमें, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, ये वर्ड बराबर लिखोगा भैया। ये जो है ना, ये नॉन रेकरिंग है, ये पैसा मालिक का बिजनेस में बार कैपिटल थोड़ी देता है, ये पैसा को एक बार देता है, ये पैसा मालिक बिजनेस में एक बार लगाता है, लोन एक बार उठाते हैं, क्या दूसरी बार, मतलब ये नॉन रेकरिंग ले सकते हैं, ठीक है। नॉन रेकरिंग कैपिटल फ्रॉम एनी सोर्स, कैपिटल फ्रॉम द ओनर, लोन फ्रॉम एनी सोर्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट को बेच रहे हैं, कोई दरवाजा ना, जो फिक्स एसेट खरीदा होगा बिजनेस के लिए, जो भी फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट जो मैं खरीद रहा हूं, कोई फिक्स एसेट जो मैं खरीद रहा हूं ना, वो मैं नॉट फॉर सेल, राशि याद है, बार हम यूज करते थे, कहां पे, एसेट की डेफिनेशन में, नहीं याद आपको, उदित जो भैया ये जो डेफिनेशन है ना, ये हम सुने हैं, नॉट फॉर सेल। लेकिन ना क्या होता है, तभी मेरे को अगर नया कोई एसेट खरीदना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक माइक है, मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास एक कार है जिसका कॉस्ट है 4 लाख में गाड़ी लेता है। अगर मुझे नया गाड़ी लेना है, तो मैं इस पुरानी गाड़ी को सेल करूंगा और नया गाड़ी लूंगा जो कि 8 लाख का है। तो मैं मेरे को ना नॉट फॉर सेल का मतलब है कि बेचने के पर्पस से नहीं लिया हूं, मैंने इसको यूज करने के पर्पस से दिया बिजनेस में।
और अब ना मेरे को और बड़ा गाड़ी चाहिए, इसलिए मैं एसेट को बेच रहा हूँ। तो एसेट को बेच के भी पैसा आ रहा है ना, मेरा क्या कैपिटल रिसीव। मैं बार बार एसेट नहीं बेचूंगा, कभी कभार बेचता हूँ, मेरा मजबूरी है, मुझे बेचना पड़ रहा है, मुझे कोई नया एसेट बाय करना, इसलिए बेच रहा हूँ, कुछ और नहीं हो सकता है। तो मैं कोई एसेट को सेल कर रहा हूँ, उससे पैसा मिल रहा है, वो क्या है मेरा कैपिटल रिसीव। वो क्या है मेरा कैपिटल रिसीव। तीन एग्जांपल रखते हुए क्या देखिए, अमाउंट रिसीव एज ए कैपिटल, अमाउंट रिसीव एज ए कैपिटल, अमाउंट रिसीव एज ए सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। और एक है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है, बात को समझिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कैश है, मेरे पास कैश बिजनेस में पड़ा हुआ 10 लाख रुपया, तो कैश जो है ना, कैश या तो कैश को बैंक में जमा करो, अगर मुझे लग रहा है 10 लाख रुपये कोई काम करनी है, अभी किसी काम करनी है, तो मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर वगैरह खरीद लिया किसी दूसरे कंपनी का, तो मैंने 10 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट सुनो, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रखा, इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट है, और इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा जनरेट हो रहा है, वो मेरा क्या कैपिटल रिसीव, क्या मेरा कैपिटल रिसीव। ये एग्जांपल बहुत रेयर देखने को मिलेगा, ये एग्जांपल बहुत रेयर देखने को मिलेगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। सेल ऑफ अमाउंट रिसीव एज ए कैपिटल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द ओनर ऑफ कैपिटल, अमाउंट रेज एज लोन फ्रॉम एनी सोर्स। एग्जांपल गाइस क्लियर क्या आपको, वो एग्जांपल क्लियर है क्या? तो दिक्कत नहीं होगा, ताकि अभी अभी आपसे गड़बड़ होगा, नहीं गड़बड़ होगा आपसे, तब तक मतलब आप देखो, ये ऐसा चीज है, ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब ना आपको बिना रिवीजन किए खुद से हो जाएगा ये, लाइक आपको ना बिना वो देखना नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा। आप समझिए कि बिजनेस पे पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये ऐसा पैसा है जो कैपिटल नेचर का है। क्या देखिए, बिजनेस पे पैसा रिसीव हो रहा है, बिजनेस को पैसा रिसीव हो रहा है, दो टाइप का पैसा रिसीव हो रहा है भैया, एक जो कैपिटल नेचर का है और दूसरा भैया जो रेवेन्यू नेचर का है। ये तीन ऐसे तरह का पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। कैपिटल नेचर भैया जैसे कि ना, कैपिटल नेचर मतलब कैपिटल रिसीव हो रहा है, मालिक कैपिटल, ओनर कैपिटल दे रहा है भैया, कोई लोन लेकर के आ रहा है या कोई ऐसा कुछ सेल कर रहा है। अगर ऐसा कुछ पैसा रिसीव हम कर रहे हैं ना, तो उसको हम बुलाएंगे कैपिटल रिसीव का ट्रांजेक्शन, या फिर कैपिटल रिसीव का, देखो कैपिटल रिसीव बुलाएंगे भैया, उसको हम लोग कैपिटल रिसीव बुलाएंगे, कैपिटल रिसीव हम लोग बुलाएंगे, ठीक है। और एक है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसेट से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट को हम सेल कर रहे हैं, वो पैसा मिल रहा है, तो वो हमारा क्या कैपिटल रिसीव। कैपिटल रिसीव, अब कैपिटल रिसीव के डेफिनेशन में आते हैं, क्या बोलते हैं कैपिटल रिसीव? अब नॉन रिकरिंग रिसीव, सुनिए बहुत इजी दिख रहा है, नॉन रिकरिंग रिसीव, नॉन रिकरिंग या रिकरिंग, नॉन रिकरिंग में क्या होता है? रिकरिंग का मतलब बार बार मिल रहा है, वो पैसा मुझे बार बार मिल रहा है, नॉन रिकरिंग मतलब वो बार बार नहीं है, मतलब एक बार, वो एट ए टाइम मिलता है। सुनो मालिक बार बार कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, जब बिजनेस में शॉर्टेज होता है पैसा का, या बिजनेस को बड़ा करना तो कैपिटल देता है मालिक, बिजनेस कैपिटल कब लगाता है? बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस का एक्सपैंड करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तभी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो बार बार कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए नॉन रिकरिंग। बार बार कोई इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं बेचता है, जरूरत पड़ा तो बेचा, बार बार कोई आपका इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करता, फिक्स सेल नहीं करता, बार बार कोई बिजनेस खाता है, जरूरत पड़ा तभी वो होता है। क्लियर है क्या आपको? तो भैया ये नॉन रिकरिंग रिसीप्ट है, भैया ये नॉन रिकरिंग रिसीप्ट है इनटू द बिजनेस फ्रॉम द ओनर और पार्टनर एज ए कैपिटल। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक, ये मतलब ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता इसका, ठीक है, नोट करें। इसलिए मैं इसको याद कराने में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा के छोड़ रहा हूँ। अभी हम लोग एग्जांपल पढ़ा तो फिर आपको रिलेशन आ रहा है भैया, तो नॉन रिकरिंग जो रिसीव कर रहे हैं एज ए कैपिटल फ्रॉम मालिक, एज ए लोन रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड और इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम द बैंक। और देखो लिखा ना, उसी ध्यान देना भाई। पॉइंट नंबर 1, वो पैसा जो हम रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द ओनर एज ए कैपिटल, वो पैसा जो रिसीव कर रहे हैं मालिक से एज ए कैपिटल, वो पैसा जो हम रिसीव कर रहे हैं। आवाज मेरा कैसा आ रहा है? जूम मीटिंग पे आवाज ठीक ठाक आ रहा है ना, मतलब क्योंकि धीरे आता है आवाज, आवाज एकदम ठीक आ रहा है, ठीक है। अमाउंट जो रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम मालिक एज ए कैपिटल, ठीक है। सो रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन द फॉर्म ऑफ लोन। कलर चेंज करो। देखो पहला पॉइंट फ्रॉम द, आपके बुक में दिख रहा है लाइन फ्रॉम द ओनर टू द कैपिटल, ठीक है। दूसरा मैं करता हूं, रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन द फॉर्म ऑफ लोन, या मुझे जो लोन लेना है फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम बैंक और अदर फाइनेंशियल लोन फ्रॉम, अब देखो अपना दिमाग लगाओ यहाँ पे, लोन फ्रॉम एनी सोर्स, नॉन रिकरिंग रिसीप्ट इनटू द बिजनेस, नॉन रिकरिंग रिसीप्ट हमारे बिजनेस में लगा एज ए कैपिटल फ्रॉम द एज ए कैपिटल, ठीक है। क्या बोलते हैं अरे यार ये क्यों हो रहा है बार यार, आज अटकना नहीं चाहिए था। वाई गोस वाई वाई अभी आ रहा है, अभी लगता है सिस्टम को फॉरवर्ड करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। सिस्टम फॉरवर्ड करना पड़ेगा, पूरा कर दिया। हाँ जी सबका ये तो हमारा नहीं सर, हमारा भी नहीं हो रहा है, एक बार लीक करके ज्वाइन कीजिए। कंफिग्रेशन तगड़ा मांगता है दोस्त, ये सब क्या करें। अरे यार ये नहीं करना चाहिए। अभी देखिए, हेलो तो आपकी ना ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है। हेलो अभी दिख रहा है, अभी आ रहा होगा, देखिए प्राची, अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा है तो
अभी ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है। किसको कुछ स्क्रीन नहीं दिख रहा, बताइए जरा एक बार। उदित 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 आपको दिख रहा है? उदित आपका शायद डेटा डेटा तो नहीं हो गया। डेटा 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 में भी डेटा का इशू होगा। नंदनी आपको आ रहा है क्लियर पूरा? मेरा भी क्लियर आ रहा है, बाकी को क्लियर आ रहा है, किसी को और इशू आ रहा है? चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सुनो सुनो भैया, अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा रिसिप्ट प्राची अभी आ रहा है आपको? अभी आ रहा है? अब ये ना पैसा सुनो, अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, ये पैसा मेरा रेकरिंग है। रेवेन्यू रिसिप्ट ये जो पैसा है ना, इसको हम रेकरिंग बुलाते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रेकरिंग 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 क्या बोलते हैं? ये है हमारा रेकरिंग। बार बार ये बार बार क्या बोल रहे, ये पैसा बार बार मिल रहा है भैया आपको सेल। अच्छा पता है, एक बात सुनना, जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, जो दुकान वगैरह खोल के बैठा है, तो क्या बोलता है साल में एक बार सेल करता है? अच्छा दुकान में एक सेल होता है क्या? सेल होता है नहीं, दुकान में एक सेल होता है भैया, हर सेल होता है, हर दिन सेल होता है। तो वो रेकरिंग नेचर का है। जैसे सेल ऑफ सेल प्रोफिट ऑफ सेल प्रोफिट। सेल प्रोफिट एक वर्ड यूज करूंगा, सेल प्रोफिट। ठीक है, जो भी हम गुड्स वगैरह भेज रहे हैं, जो भी हम गुड्स वगैरह भेज रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है, सेल प्रोफिट। ठीक है, सेल प्रोफिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो लाइन पूरा बुक का लाइन, सेल प्रोफिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके जो पैसा रिसीव हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके जो पैसा रिसीव हो रहा है। ये सर्विसेज मतलब जियो का जो रिचार्ज कर रहे हो, कमर भाई, जियो का जो रिचार्ज कर रहे हो, वो कौन सा रिसिप्ट है? वो है आपका, वो है आपका, वो है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। सर्विसेज सर्विसेज बेच रहे हो, जियो का रिचार्ज, सर्विसेज, रेस्टोरेंट में कोई खाना खा रहा है, वो सर्विस है, वो गुड्स है। ठीक है, कुछ ऐसा लाइक किसी का बाल काटे, गाड़ी का रिपेयर किए, सर्विसेज, अलग अलग टाइप का सर्विसेज होता है। एग्जांपल याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, तो सर्विसेज बेच के गुड्स बेच के पैसा रिसीव हो रहा है, सेल करके जो सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो पैसा रिसीव हो रहा है, दैट इज रेवेन्यू। सेल सेल करके एंट्री करते हैं, कैश क्या डेबिटेड टू सेल्स कम करते हैं ना, एंट्री कैश टू सेल्स, डेबिटेड टू सेल्स, डेबिटेड टू सेल्स है। और ये क्या बोलते हैं, अभी आ रहा है पैसे टू सेल्स नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है, मे बी डेटा का इशू। ठीक है, अभी आ रहा है। हाँ, तो सेल्स का जितना भी एंट्री करते हो ये सेल आगे सेल प्रोसेस है, सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेस, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के जो भी पैसा रिसीव हो रहा है, वो क्या है? वो रेकरिंग है, हर दिन गुड्स बेच रहे हैं। ऐसा होता है कि एक दिन दुकान आगे नहीं आ रही, हर दिन हर दिन सेल करते हैं, हर दिन सेल करेंगे, सेल के पैसे कैसे आएगा? सेल प्रोसेस गाइस, सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये पैसा उसको रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, और सुनिएगा, रेंट और कमीशन। कितने मान लीजिए ना, एक छोटा सा बहुत सा एग्जांपल है, मैंने बैंक पे पैसा, पहला एग्जांपल भैया जो होगा सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेस, ये वर्ड याद रखना, सेल प्रोसेस, सेल गुड्स, सेल प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा एग्जांपल भैया, मेरे बैंक, मेरे पास देखो नॉर्मली बिजनेस करता है, पैसा कैश नहीं रखता, बैंक रखते हैं, तो बैंक पे पैसा रखने से क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, या एक पैसा मुझे इन्वेस्ट करता है, उसका पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट। अच्छा जो हम लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, जहां हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको 2 लाख का इनकम मिलता है। जैसे बिजनेस है, बिजनेस ने क्या कर रखा, बिजनेस के पास 10 लाख का कैश एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, उसने क्या किया? पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। अब तो इन्वेस्टमेंट से 2 चीज मिलता है आपको, इन्वेस्टमेंट से 2 लाख का इनकम मिलता है भैया, या तो आपको डिविडेंड मिलेगा, क्या मिलेगा? डिविडेंड, या फिर इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट। ये डिविडेंड और इंटरेस्ट क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे भैया। इंटरेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना जहां पर लोन टाइप का तो आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ऐसा इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जहां पर मिलता है इंटरेस्ट, कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जहां मिलता है डिविडेंड। ठीक है, जैसे कि एक नाम सुन रहे हैं, शेयर डिवेंचर, नाम सुन गया, शेयर डिवेंचर। जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो ना, जब आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। ठीक है, ये जस्ट लिखो मत, जस्ट बता रहा हूं आपको, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डिविडेंड। अगर कहीं डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिवेंचर में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इंटरेस्ट। क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट, 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 इंटरेस्ट। शेयर में पैसा लगाने से क्या मिलता है? डिविडेंड। डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट करने से क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक है, अब बात सुनना, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट करने से हमको दो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं या फिर हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं या फिर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं। इसको किताब में लिखा रहेगा, किताब के बारे में लिखा, लिखो कहीं ब्रैकेट में डायग्राम बना लिखना, किताब तैयारी बुकिंग का बुक है सामने, कहां लिखा दो, यहां बना देगा, कहां? यहां जगह बना लिख लो, यहां जगह, यहां पे है ना, सबके पास तैयारी बुकिंग का बुक, यहां पे जगह बना लिखो, यहां पे, यहां पे लिखो, यहां पे भैया इन्वेस्टमेंट जगह मैं लिखा, लिखो भैया इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का है भैया, या तो मैं शेयर में इन्वेस्ट किया या तो मैं डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, शेयर में इन्वेस्ट किया या फिर डिवेंचर में इन्वेस्ट किया। अगर मैं शेयर में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और सॉरी, अरे यार गलत गया, शेयर में इन्वेस्ट करके क्या मिलेगा? शेयर में इन्वेस्ट करने से मुझे मिलेगा, अरे यार हाँ, मुझे मिलेगा भैया डिविडेंड। और डिवेंचर में इन्वेस्ट करने से क्या मिलता है? इंटरेस्ट। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। आज मेरा वीडियो और फोटो का साथ साथ पहले वीडियो आएगा तो और ये आएगा, लेकिन लाइक का इशू हो गया है। ठीक है, ये लिखो, कैरी को नीचे लिखो, ऐसे लिखने का 2 मिनट लगेगा। हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट शेयर का, डिवेंचर का। अब सुना भैया, गुड्स को बेच के पैसा आ रहा है, वो क्या मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। भैया इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट से, वो क्या मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। और ना मेरे पास ना, मेरे पास बिल्डिंग था, मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस कॉम्प्लेक्स था, इतना बड़ा, जैसे मान लो मेरा इतना बड़ा दुकान था, ये इतना बड़ा दुकान था, 1 2 3, मेरे पास ये यूज तो पता क्या ना, मेरे पास ना मेरे को लाइक ऐसे ABCD 4 बिल्डिंग है। जो मालिक था मेरे को आपको लेना तो 6 एक साथ लेना पड़ेगा, मैं एक नहीं दूंगा। और ठीक है, आपको मेरे को भाड़ा दिया, बोला कि आपको साल का इनकम भरना पड़ेगा, 6 कमरा आपको एक साथ देना पड़ेगा, तो ले लिया 1 2 3 4 5 6 कमरा ले लिया। लेकिन ना मेरा बिजनेस अभी छोटा है, अभी बड़ा नहीं है, बहुत छोटा बिजनेस है।
तो मैंने कहीं सोच रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ, अभी मेरे को 4 बिजनेस, अभी मेरे को ये रूम नंबर 1 2 3 और 4 कमाएगा, ये तो काम नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने को भाड़े पे दे दिया, मैंने किसी और को भाड़े पे दे दिया। चलो मेरा क्या है, खुद क्या है, मेरे भाड़े पे ले रखा है। हम लोग होगा, मैं सोच रहा हूँ, मेरे बॉस थे ना, उन्होंने पूरा बिल्डिंग भाड़े दिया था, बिल्डिंग बिल्डिंग का पैसा मैंने रेंट दिया था, रेंट दिया था। तो रेंट पे जब दिया था ना, तो रेंट जो उनको रिसीव होता है, रेंट वो मेरी क्या इनकम भैया, तो मालिक पैसा नहीं कर रहा है, वो बोलता है पूरा ले ले, मेरे को जैसे यूज करना यूज कर, मेरे को जैसे यूज करना यूज कर, भैया आपको तकलीफ नहीं है क्या, उसको 1 लाख रुपए मतलब है, वो बोल रहा है कि मेरे को पूरा बिल्डिंग लाइक बड़ा चाहिए, मैं आधा बिल्डिंग मालिक पूरा बिल्डिंग। तो मैंने क्या किया, अपना अपना मैंने दूसरे को उसको सबलेट करना, सबलेट बोलते हैं, सबलेट, ठीक है, एक तो बड़ा एडवर्टाइजमेंट का टू लेट होता है भाड़े पे देना, हाँ वो टॉयलेट मत बोलना, हाँ टू लेट भाड़े पे देना, किराए पे देना, ये सबलेट मैंने किसी और को भाड़े पे दे दिया, ठीक है, तो इसका भी इनकम, रेंट रिसीव, इसका इनकम दे, तो मेरा खुद का बिल्डिंग है, सारा बिल्डिंग खाता ही है, जो एक्स्ट्रा प्लस भाड़े पे दिया, तो उससे रेंट रिसीव हो गया, वो मेरा क्या इनकम, रेंट रिसीव, ठीक है, अभी लॉजिक आता है ना, इससे बता दीजिए रेंट 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 भाई, तेरे पास एक्स्ट्रा बिल्डिंग पड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा कमरा पड़ा हुआ था, शॉर्ट भाड़े दे दिया, उससे जो इनकम आ रहा है रेंट, ठीक है। जब तेरे को लगेगा कि हमें पूरा बिल्डिंग करना है, तो उसमें खाली कर देंगे, तो रेंट हमको रिसीव ऑफ बिजनेस का इनकम है, ओके। तो ये बिल्डिंग किसके नाम पे दिया आपने, बिजनेस के नाम पे दिया, तो इसे जो इधर भाड़ा पे कर रहे हो किसका, भाई इधर भाड़ा पे कर पाची, ये जो 1 लाख का रेंट दे रहा हूं किसका खर्चा है, बिजनेस का खर्चा, अरे मतलब कैसे बिजनेस का खर्चा है, मैं जो 1 लाख का रेंट दे रहा हूं किसका खर्चा है, बिजनेस का खर्चा। तो अब जो स्टिल इनकम आएगा वो किसका इनकम होगा, बिजनेस का। हम लोग मालिक की बात नहीं करेंगे, मालिक कैपिटल दिया तो खत्म, मालिक कैपिटल दिया उसके बाद खत्म, बस उसका कैपिटल लिया लिया तो ड्राइंग दिया, कैपिटल लिया तो ड्राइंग दिया, तो कैपिटल लिया तो ड्राइंग, और जो भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा, मालिक से मतलब नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस को लिया था तो उसके रेंट खर्चा था, उसके लिए टाइप हो जाए, एक रेंट जो पे कर रहा है उसके खर्चा है, एक रेंट जो रिसीव कर रहा है उसके क्या इनकम है। जैसे अब कमीशन का सुना, कमीशन का ये लॉजिक क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी क्या लॉजिक थोड़ा हो जाता है। देखो जैसे ना मेरे पास ना मेरा बिजनेस में मैं टीवी बेचता हूँ, क्या टीवी बेचता हूँ, एसी बेचता हूँ, फ्रिज बेचता हूँ, तो मेरे को ये एलजी कंपनी वाले बोलते भाई अगर तुम्हें देखो मैं टीवी बेचता हूँ, टीवी के ऊपर प्रॉफिट कमाता हूँ, एसी के ऊपर प्रॉफिट कमाता हूँ, फ्रिज के ऊपर प्रॉफिट कमाता हूँ, मेरे को अलग से कुछ चाहिए नहीं, मतलब मैं टीवी बेचूंगा, मैं टीवी बेच के 10 रुपए कमा रहा हूँ, 10 कमाई नहीं होता है, 3,000 रुपए पट्टी कमा रहा हूँ, 3 से 5 रुपए एक कमा रहा हूँ, एसी पे मैं एसी पे 5 से 8 रुपए कमा रहा हूँ, पता है कितना कमा दिन, एक फ्रिज बेचता हूँ तो कम से कम 7 से 8 रुपए कमा, 7 से 10 रुपए कमा रहा हूँ, जितना ज्यादा बोल मैं फ्रिज के ऊपर 3 से 5 रुपए कमा रहा हूँ। लेकिन ये कंपनी वाले क्या बोलते हैं भाई साहब, भाई हाँ सर बोलिए, अरे अभी गर्मी का सीजन आ गया था, तो मैं क्या करूँ, आप अगर 50 टीवी देंगे ना, 50 टीवी, तो मैं आपको 1 रुपए का एक कूपन प्राइस कमीशन दूंगा। अच्छा इसको क्या फायदा, इसको क्या फायदा, ये टीवी मेरे को भाई दे रखा है, पता है सब देख मेरा घर, इसको टेंशन नहीं है, इसको सेल करने से मतलब है, ये मेरे को लगा दे रहा है 1 रुपए का, कि अगर आपने 50 टीवी बेचा तो मैं आपको 1 लाख कमीशन दूंगा, अगर आपने 50 एसी बेचा तो मैं आपको 1 लाख कमीशन दूंगा, अगर आपने 50 फ्रिज बेचा, तो मैं तो अपना समझ रहा हूँ कि मैं टीवी फ्रिज एसी बेचा तो इनकम हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन ये मुझे जबरदस्ती का लालच दे रहा है कि भाई तुमने 50 टीवी बेचा तो अलग से 1 रुपए, तो मैंने सामान बेचा, मैंने सामान बेचा तो अलग से कमीशन मिल गया, मेरा असली कमाई क्या बताओ, ये है ये सेल्स, और अलग से कुछ कमाई मिल गया ना कमीशन, कमीशन तो वो लेके जाए इनकम है, पूरा पूरा डन 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 डन, पर ये बताओ चीज आपकी प्रोसेस है, किसी बिजनेस के लिए कमीशन, किसी ये फर्क नहीं, ये अलग टाइप का इनकम है। कमीशन के बारे में लॉजिक क्लियर है क्या राखी, नहीं कमीशन का लॉजिक क्लियर है क्या मेरे, यस सर, कमीशन की लॉजिक क्लियर है, लॉजिक कि कैसे काम करता है, इधर क्लियर है क्या लॉजिक, पिताम्बर भाई पिताम्बर क्लियर है। अरे इधर नाम नहीं है क्या यार, और इसका नाम मैं भूल रहा हूं, और इधर नहीं है मेरे आज जो मतलब आज एक नया अभी भाई ने दिया है उनका कल डेटा सुनो, तो क्या क्या पैसा दिया मेरे को भैया मेरे को ना, तो देखो मैं एक लंबा एग्जांपल नहीं लेता, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम आ गया मेरे पास, डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो बिजनेस को क्या क्या पैसा मिला भैया, बिजनेस को सेल के पैसा करने सेल के पैसा मिला, सेल भैया उसने कई पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, इन्वेस्टमेंट कर रखा था, और इन्वेस्टमेंट से उसको इन्वेस्टमेंट का कमाई मिल रहा है उसको, भैया इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर डिविडेंड, नाम याद रखता हूँ मैं, नाम पूरा नाम भैया उसको इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर उसको क्या बोलते हैं डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है भैया उसको रेंट मिल रहा है, भैया उसको कमीशन मिल रहा है। और एक बात बताओ, मैंने इसके बारे में डिटेल बता दिया, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब फाइनल पढ़ूंगा तो इसके बारे में बड़ा जिक्र करूंगा, ध्यान से सुना। मेरा असली धंधा कौन सा है, पिताम्बर का असली कमाई कौन सा है, असली बिजनेस का क्या है, मेन सोर्स ऑफ बिजनेस सेल करना, पक्का तो श्योर, हाँ करेक्ट बात बोल रहे हो भैया, टीवी एसी फ्रिज बेचना मेरा असली धंधा है, ये सब कमाई तो थोड़ी बैठा हूं, ये अगर मेरा कमीशन देगा तो मेरे क्या कमीशन देगा भाई, मैं अगर एक टीवी पर 5 रुपए कमा रहा हूं, तो मैं 50 टीवी अगर बेचूंगा, देखो एक टीवी पर मैं 50 रुपए कमा 50 टीवी बेचूंगा, मेरा इनकम कितना हो रहा है, जो लगा लो 5 लाख इनकम हो रहा है, और ये भी अलग से इनकम ये मतलब ज्यादा इनकम देते कमीशन का रेट रहता है, ठीक है। तो ये ना मेरा असली कमाई ये है, ये टीवी के पर 5 रुपए प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट 5 रुपए प्रॉफिट कमा, तो मैं अपना टीवी सेल कर दिखा दूंगा, ये सब चीजें कमाई है, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट कमीशन, ठीक है। इसको मतलब डायरेक्ट इनकम, इसको मतलब डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, ये ना देना आता है, ये बिजनेस में आते रहता है, ये बिजनेस में हर एक महीना हर एक साल 6 महीनों में आते रहता है, ये रेकरिंग है, ये बार बार रिसीव होता है, ठीक है। तो ये रिसीव आउटकम ऑफ फॉरेन एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी पैसा है, मैंने थोड़ा वीडियो लिखा है थोड़ा इधर टाइप कर, ठीक है। ये क्या है, ये रेकरिंग नेचर का रेवेन्यू रिसीव क्या क्या सुनिए, रेवेन्यू रिसीव बिकॉज़ इसका एक कुछ रहता है, रेवेन्यू रिसीव का सेल प्रॉफिट कुछ डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, जितना भी इनकम है उसको ये बोलते हैं, ठीक है। ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम है, ये लाइन हमारे लिए सही नहीं है, इसको ये करते हैं। चलो अभी मैं काम की बात करता हूँ, ठीक है। ये आपको पता है, ये करना, तो एग्जांपल क्लियर है, एग्जांपल क्लियर है अभी ना, अभी मेरा बात सुनना, काम करना, ठीक है। जब हम लोग डबल इंटरेस्ट सिस्टम पढ़ रखा है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम पढ़ रखा है, हम डबल इंटरेस्ट सिस्टम पढ़ रखा है, कोई भी पढ़ रखा है, सुनो हम लोग ना यार हम लोग बात इनकम स्टेटमेंट, आपको मैं पढ़ा नहीं ना, पेज समझ नहीं आएगा, चलो ये कुछ और बातें लिखी हुई आपको तो समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक दोबारा इसलिए मैं करूंगा, ये टॉपिक दोबारा आपके सामने करना, ठीक है। जिससे कौन सा पता है कि ये दिस आर सो अगर बिजनेस बैलेंस शीट, तो देखो भाई हम ना अब वापस इस चैप्टर में लाएंगे, वापस इस टॉपिक में, खास करके इस टॉपिक में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कैपिटल टॉपिक के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट ना देख लेते हैं भैया। ये
रिकरिंग सुनता है कोई रिकरिंग है नॉन रिकरिंग करा सकते हैं इसको थोड़ा वेट करो इसको थोड़ा वेट करो करते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये ठीक है कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट एक्चुअली बात समझो ना ये जो प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट मेरे को थोड़ा सा चीज समझना थोड़ा सा एक बात समझना छोटा सा चीज समझना एक है कैपिटल प्रॉफिट कोई भी बिजनेस एसेट को सेल करके कोई भी बिजनेस एसेट को सेल करके अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट किसी भी बिजनेस के एसेट को बेच करके प्रॉफिट होता है उसको हम क्या बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट किसी भी ऐसा बिजनेस में एसेट बिजनेस में दो टाइप का एसेट होता है बिजनेस में ये मेरा एसेट है एसेट कोई भी फिक्स एसेट को जब मैं सेल करता हूं कोई भी फिक्स एसेट को सेल करता हूं कोई भी फिक्स एसेट को जब मैं सेल करता हूं और उसके कोई प्रॉफिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट और लॉस होता है क्या बोलेंगे कैपिटल लॉस फिक्स एसेट को सेल करता हूं जैसे कि मान के चला मेरे पास सुनना मेरे पास एक बिल्डिंग था चलो सुनो अभी ना ध्यान से सुनना एग्जांपल जैसे ना एक एसेट है मेरे पास ठीक है बहुत ध्यान सुना एक एसेट है एक होता एक सुनिए ना मैं एक आपको और बात बताने वाला था जैसे ना यहाँ पे एक होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ठीक है एक होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक होता है नॉर्मल एक वर्ड यूज होगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और एक होता है एबनॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ठीक है एबनॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भैया मतलब इसमें क्या है देखो मेरा मेन बिजनेस क्या है नॉर्मली मेरा एक ये वर्ड बहुत बार यूज होता है ठीक है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एबनॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये वर्ड याद कर लेना ठीक है कुछ अभी मत खाली समझो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है मेरा मेन धंधा क्या है मेरा मेन असली इनकम क्या आता है मेरा असली इनकम का सोर्स क्या है भैया सेल असली इनकम क्या है मेरा सेल नॉर्मली मैं सेल करके पैसे कमाता हूँ नॉर्मली मेरा जो इनकम है वो सेल करके होता है जो भी मेरा बिजनेस मेरा बाइक का शोरूम है तो बाइक से जो इनकम जनरेट कर रहा हूँ वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है भैया एबनॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये मेरा बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ इनकम नहीं है जैसे कि भैया इंटरेस्ट ठीक है और भी है जो कि एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट जैसे कमीशन इंटरेस्ट हो गया कमीशन हो गया इंटरेस्ट डिविडेंड एक ही टाइप के इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन ठीक है रेंट ये सारा जो इनकम है ना ये एबनॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है
मतलब बिजनेस का ही है, लेकिन बिजनेस का डायरेक्ट, देखो इसको एक ऐसा बोल सकते हो कि डायरेक्ट इनकम, ये मेरा डायरेक्ट सोर्स है इनकम का। बिजनेस का जो मेरा मेन बिजनेस है ना उसका इनकम है, ये मेन बिजनेस का इनकम नहीं, ये इनडायरेक्ट इनकम है, ये इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली। ये मेरे को लाइक मतलब बिजनेस करता हूँ इससे रिलेटेड है, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम, इनडायरेक्ट एबनॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट एबनॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब सुनना, ये अब एक नया टॉपिक ये था इसके ऊपर। ठीक है, अब समझिए, जो एक मेरे पास एक फिक्स एसेट था, आपको पुराना एग्जांपल याद आ जाएगा, उसका कॉस्ट था मान के चलिए 15 लाख का एक एसेट था। मैंने ना उसको सपोज मैंने उसको सेल किया, मैंने उसको सेल कर दिया 18 लाख में, तो मेरे को क्या हो गया भैया, प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो गया, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। 15 लाख का एसेट, 15 लाख के एसेट को 18 लाख में बेचा, तो 18 लाख माइनस 15 लाख, 3 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, इसको अगर मैं मान लो सेल करता हूं 14 लाख में, भैया मेरे को लॉस हो गया। 15 लाख का एसेट को मैंने 14 लाख में सेल किया, मेरे को 2 लाख का क्या हो गया, सॉरी 1 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये फिक्स एसेट, किसी भी एसेट को बेच करके अगर फायदा हुआ, इसको हम लोग बुलाते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल प्रॉफिट। और इसको क्या बोलेंगे भैया, ये हो गया मेरा कैपिटल लॉस। देन क्लियर है क्या, इसको एक तरह से कैपिटल गेन भी बुलाते हैं, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस भी बुलाते हैं। कोई भी बिजनेस का फिक्स एसेट को बेच करके, किसी भी बिजनेस का फिक्स एसेट को बेच करके अगर कोई प्रॉफिट होता है तो कैपिटल प्रॉफिट, अगर लॉस हो गया तो कैपिटल लॉस। त्राची एग्जांपल क्लियर है क्या, नंदनी क्लियर है क्या, मेरे लिए क्लियर है क्या, बाकी लोग कहां गए, एग्जांपल से क्लियर है क्या आप लोग को, पक्का डन। मतलब सीधी सी बात है, एसेट को बेच के फायदा हुआ कैपिटल लॉस, एसेट को बेच के नुकसान हुआ, ठीक है, कैपिटल लॉस। सुनिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस, कैपिटल इज सेल और रिवैल्यूएशन ऑफ। अच्छा एक चीज और है, हाँ ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, मतलब पार्टनरशिप चैप्टर में पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। एक बार ना इस टॉपिक को मैं यहाँ पे एक बार के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। रिवैल्यूएशन क्या होता है ना, अभी समझ में नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लॉजिक सेल ऑफ फिक्स एसेट समझिए, ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स, रिवैल्यूएशन एक चैप्टर है, रिवैल्यूएशन के ऊपर एक चैप्टर है भैया। रिवैल्यूएशन क्या होता है, एसेट का वैल्यूएशन जो करते हैं ना, वैल्यू। जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल समझिए, हाँ हम लोग का ना अकाउंटिंग के अंदर एक बीमारी है, एसेट को हम लोग जिसमें रिकॉर्ड किया उसी में दिखाते हैं, उसका हम लोग खुद से वैल्यूएशन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल ना मेरा लिए ने एक जमीन खरीद रखा था 30 लाख रुपए का, तब 2014 में, आज के डेट में 2025 में उस जमीन का कीमत जो है ना, उस जमीन का कीमत 5 करोड़ है। ओ माय गॉड, हाँ भैया ऐसे कैसे, क्या करें, मतलब आसपास फैक्ट्री वगैरह लग गया था, जमीन का दाम बढ़ गया। लेकिन ना मिरालिन के बैलेंस शीट में पता है, मिरालिन के बैलेंस शीट में अभी भी 30 लाख रुपए दिखेगा। मिरालिन के बैलेंस शीट में एसेट कितने का दिखेगा, 30 लाख का। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मिरालिन समझ में आ रहा है, प्राची समझ में आ रहा है कुछ। फॉर एग्जाम्पल ये 30 लाख था, ऐसे 30 लाख था, थोड़ा समझाने के प्राची। अगर मैं 2014 के बाद 15-25 में भी देखूं ना, तो 30 का 30 दिखेगा। जितने में मैंने एसेट खरीदा था उतना ही दिखा रहा हूं। ये 5 करोड़ मुझे कैसे मालूम चला, वैल्यूएशन, जब मैं इसको वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इसका मार्केट में अगर हम इस एसेट को बेचेंगे ना तो 30 लाख में बिकेगा। बेसिकली किसके लिए होता है ये, लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन और बिल्डिंग का भाव ना हमेशा बढ़ते रहता है भैया। ये इसको बुलाते हैं बुक वैल्यू, जितने में आप इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बुलाएंगे इसको, बुक वैल्यू। अकाउंटिंग में हमेशा हम बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। और ये क्या भैया, मार्केट वैल्यू। 5 करोड़ क्या है, मार्केट वैल्यू। तो जब हम लोग ये इसके बारे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग जब कोई दो बिजनेसमैन, जब दो पार्टनर मिलते हैं, मतलब जैसे आपका एक XYZ कंपनी है और एक ABC कंपनी है, दोनों कंपनी मिल करके बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, देख मेरे पास 30 लाख का जमीन है, नहीं 5 करोड़ का जमीन है, 5 करोड़ का। उस टाइम पे वैल्यूएशन जब करते ना, थोड़ा उसको रहने दो उतना, ये टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा उस टाइम जब आएगा। तो इतना मान के चलिए कि एसेट को जब हम सेल करते हैं, एसेट को सेल करके जो भी प्रॉफिट हम कमाते हैं उसको बुलाते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट अर्न ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। एक टॉपिक आया था याद है कि किसी भी एसेट को सेल करके जो फायदा होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट, प्रॉफिट इन कनेक्शन विद द, बस इतना याद है कि कैपिटल प्रॉफिट। और भी एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल है कैपिटल प्रॉफिट का। ठीक है,
कैपिटल एसेट से रिलेटेड। ये एग्जांपल ना जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है शेयर प्रीमियम, ये चैप्टर के आगे आगे आपको दिखेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कैपिटल एसेट को बेच के कोई फायदा हो रहा है ना, वो है मेरा कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो कि आने वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे मैं ये करूंगा। कैपिटल रिस्क क्या है? लॉस रिलेटेड टू द, ध्यान से देखेंगे प्राची में क्या काट रहा हूं, लॉस रिलेटेड टू द सेल ऑफ फिक्स एसेट। आगे का लाइन थोड़ा काट दो भैया, ये क्यों काट रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी 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 ये टॉपिक आया नहीं है, जब आएगा तब करेंगे। लॉस रिलेटेड टू द सेल ऑफ फिक्स एसेट। एसेट को बेच के कोई नुकसान हुआ, कैपिटल लॉस। एसेट को बेच के कोई फायदा हुआ, कैपिटल प्रॉफिट। एसेट को बेच के कोई लॉस हुआ। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, बैलेंस शीट में दो टाइप का आइटम दिखेगा, एक कैपिटल, एक कैपिटल और एक आपका लोन, लॉन्ग टर्म लोन। क्या दिखेगा? लॉन्ग, या इसको बोलते हैं फिक्स लायबिलिटी। ये मेरे ख्याल से मेरा दिन आपको समझने में दिक्कत आएगा, नंदिनी आप लोग को याद होगा, शायद याद होगा। कैपिटल लिखते हैं यहाँ पे फिक्स लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, और यहाँ पे लिखते हैं फिक्स एसेट। पास याद आ रहा है कुछ? फिक्स एसेट, करेंट एसेट बनाते थे इस टाइप का, याद आ रहा है कुछ? प्राची याद आ रहा है कुछ? छोड़े, पूरा बहुत याद है, पूरा क्लियर से याद ऐसे लिखते थे हम लोग, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट। रुकिए मैं अभी आपको क्लियर कराता हूं। मैंने अपने बिजनेस में 50 करोड़ 50 लाख रुपए कैपिटल लगाया है, 10 लाख का लोन लिया है, तो टोटल एसेट कितने का होगा? 60 लाख का। डन। और थोड़ा सा भी ये चेंज करूंगा, थोड़ा सा भी इसमें, अगर मान लीजिए मेरा एसेट बढ़ रहा है, बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है, तो मेरा कैपिटल भी बढ़ेगा। बिजनेस का एसेट घट रहा है मतलब मेरा कैपिटल भी घटेगा। इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। ये ना एसेट दो टाइप का है, एक है फिक्स एसेट, करेंट एसेट। फिक्स एसेट, करेंट एसेट। लायबिलिटी दो टाइप का होता है, फिक्स लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, समझेंगे। जब भी कोई फिक्स एसेट में चेंजेस आता है, क्या आता है? चेंजेस आता है, उससे कोई अगर फायदा नुकसान होना तो वो है मेरा कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस। ठीक है, और एक जगह चेंजेस आता है, बताओ, और एक जगह चेंजेस आएगा। फॉर एग्जांपल बताओ, जैसे ना ये वो बाद में देखेंगे, उसके बारे में बाद में देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ भी चेंजेस आएगा ना तो आप समझेंगे वो क्या है, कैपिटल, उसको बुलाएंगे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। आप इतना मान के चलिए कि कोई एसेट को अगर सेल कर रहे हैं, कोई एसेट को सेल करके अगर मुझे गेन हो रहा है तो कैपिटल गेन, सॉरी कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन बोलिए। अगर कोई लॉस हो रहा है तो कैपिटल लॉस। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारे टॉपिक है, और भी बहुत सारे आइटम है जो कि कैपिटल प्रॉफिट के अंदर आता है, कैपिटल लॉस के अंदर आता है, बट हम लोग डिस्कस नहीं करें, वो आने वाला टाइम पे आएगा। एग्जाम्पल, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है, सारा का सारा एग्जाम्पल है। जितना भी ये दिख रहा है ना, ये आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मतलब ये चैप्टर ना आपके अभी आपको पढ़ना है, बहुत लंबा पढ़ना है। ठीक है, एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, फाइनल अकाउंट, तो वहां पे मैं आपको ये दिखाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट का। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, बिजनेस का, जैसे याद है मैं आपको फर्स्ट डे जब अकाउंटिंग का पढ़ा रहा था तो मैं आपको बोला था कि जैसे ना आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, कहां पे? आपने मुंबई में पैसा इन्वेस्ट किया है। मुंबई में 10 करोड़ का एक फैक्ट्री खोल रखा है। आप उसको डेली फोन करते थे क्या कि बता आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ? कब पूछेंगे उससे? आप कब उससे पूछेंगे? आप यहाँ पे हैं, आप कहाँ है? उड़ीसा में। मुंबई में एक आपका फैक्ट्री है, वहां 10 करोड़ का फैक्ट्री है। एक आपका फैक्ट्री क्या है? चेन्नई में, चेन्नई में फैक्ट्री है, वहां 15 करोड़ का। आप उससे डेली डेली प्रॉफिट पूछेंगे क्या? नहीं, आप उससे ईयर एंड पे पूछेंगे। कब पूछेंगे? ईयर एंड पे। ईयर एंड पे रिजल्ट आप पूछेंगे कि ये बता मेरे को कितना, मेरे बिजनेस में कितना इनकम हुआ, कितना खर्चा हुआ। हम लोग ये पढ़ते हैं ना फाइनल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कब बनाते हैं? ईयर एंड पे। कब बनाते हैं? ईयर एंड पे। जर्नल हम लोग डेली करते हैं, लेजर हम लोग डेली करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है ना, बीच में ट्रायल बैलेंस भी है, इनकम स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, वो कब बनाते हैं? ईयर एंड पे। फाइनल अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं? ईयर एंड पे। जहां पे हम लोग दो चीज बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट और दूसरा क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट हम लोग कब बनाते हैं? ईयर एंड पे। कब बनाते हैं? ईयर एंड पे। तो मैं बोल रहा हूं, देखो कैपिटल प्रॉफिट क्या है? जैसे मैं कोई बिल्डिंग को बेचा, उसका प्रॉफिट हम लोग तुरंत रिकॉर्ड करते थे, याद है नंदिनी? बिल्डिंग बेचे, एंट्री तुरंत किए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। लेकिन कोई गुड्स को बेच के प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको नहीं लिखते थे,
हम लोग खाली एक ही एंट्री करते थे भैया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, गुड्स खरीदे इसका एंट्री, सेल किए कैश टू सेल। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को देख रहे हैं क्या? प्रॉफिट लॉस को निकाल रहे हैं क्या? नहीं नहीं। और ये रेवेन्यू मतलब समझ रहे हो, ये जो है ना, ये इसका भैया कब, तो भैया इसका कब जानेंगे? इसका जानेंगे ईयर एंड पे, जब हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। कब बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट, जब साल के अंत में पूरे ईयर का इनकम देते हैं, पूरे ईयर का खर्चा लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। पूरे ईयर का इनकम, पूरे साल का कितना इनकम हुआ यहाँ पे लिखो, और पूरे साल का कितना खर्चा हुआ वो यहाँ पे लिखो, और फिर हम लोग निकालते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी हम लोग वो ईयर एंड पे निकालते हैं। अभी पॉसिबल नहीं है, फिर भी देखते हैं, ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या कोई डाउट क्या, मतलब ना बिजनेस का जो प्रॉफिट है, ओवरऑल बिजनेस का जो प्रॉफिट है, उसको हम लोग ईयर एंड पे निकालते हैं। अभी हम लोग नहीं निकाल सकते, किसी भी कीमत पे नहीं निकाल सकते। तो रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है? अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू प्रॉफिट आर द प्रॉफिट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मली जो बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं गुड्स को बेच के। इसका लेकिन इसका अलग से कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते, ठीक है। अलग से हम लोग कुछ इसका एंट्री वगैरह नहीं करते हैं, अलग से कुछ इसका एंट्री नहीं करते। लेकिन जो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल लॉस है, उसका एंट्री हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। भैया गुड्स को बेच के जो फायदा हो रहा है ना, गुड्स को बेच के जो फायदा हो रहा है, गुड्स को बेच के जो फायदा हो रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। गुड्स को बेच के जो नुकसान हो रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू लॉस। लेकिन ध्यान देना प्राची, भूल मत जाना, इसका अलग से एंट्री नहीं करते, इसका अलग से हम लोग अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते। हम लोग क्या लिखते हैं? अच्छा, रेवेन्यू लॉस का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू लॉस का मतलब कई सारे जो लॉस होते हैं, अलग अलग लॉस, जैसे बैड डेप्ट, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, और एक चीज है रेवेन्यू लॉस। एक मिनट भैया, गुड्स को बेच के भी कोई नुकसान हुआ तो भी एंट्री नहीं लिख रहे। गुड्स को सुनो, गुड्स को बेच के कोई भी प्रॉफिट हुआ या कोई भी लॉस हुआ, उसका हम लोग अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं? फाइनल अकाउंट। इसका एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सीधा एक ही एंट्री करते हैं, परचेज टू कैश, कैश टू सेल, परचेज टू कैश, कैश टू सेल, ठीक है। तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि हमारा गुड्स को बेच के आ रहा है, बट इसका हम लोग एंट्री नहीं करते, इसका हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। सुनेंगे रेवेन्यू लॉस, बिजनेस में जो नॉर्मल खर्चा नहीं है, ये क्या लॉस है? बिजनेस में जो भी लॉस हो रहा है, बिजनेस के अंदर जो भी हमारा नुकसान हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू लॉस। भैया ये गुड्स से संबंधित है या नहीं? गुड्स से संबंधित नहीं है। जैसे कि बैड डेप्ट, जैसे कि एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, ये सारे के सारे क्या रेवेन्यू लॉस है? रेवेन्यू लॉस इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। रुको, इसका लाइन बाय लाइन एक बार देख लो, खाली लाइन बाय लाइन देख लो, खत्म करते हैं टॉपिक को, ये इतने ही रखते हैं इसको और एंड करते हैं। ये सारा भी डिस्कशन करना है मेरे को, लेकिन अभी तो नहीं। मैं फाइनल अकाउंट चालू करता हूँ, इसका ना अलग से सेशन कराऊंगा मैं, इसका अलग से संडे को टाइम मिलता है कभी, तो ये थोड़ा बहुत डिस्कशन अपने करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास फाइनल अकाउंट चालू कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पेयर बैलेंस से चालू करूंगा, ठीक है। गाइस सुनिए, लास्ट देख लीजिए, लास्ट सुनिए। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको बुलाते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। क्या बुलाते हैं उसको? रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। गुड्स को बेच के जो प्रॉफिट निकल रहा है वो क्या है? मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट। 30,000 का गुड्स को मैं 30 का गुड्स को 40 में बेचा, वो जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बुलाते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। प्राची, क्या हम लोग बिजनेस में गुड्स को बेच के जो प्रॉफिट कमाते हैं और वो जो लॉस कमाते हैं उसका एंट्री हम लोग अलग से दिखाते हैं क्या? गुड्स को बेच के, गुड्स को सेल करके कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्या हम लोग उसका अलग से एंट्री दिखाते हैं? नंदनी, क्या हम लोग उसका एंट्री दिखाते हैं? नो सर, कभी नहीं दिखाते। हम लोग क्या एंट्री करते हैं बेसिकली? हम लोग बेसिकली दो एंट्री करते हैं, एक हो गया कैश, परचेज टू कैश, और कैश टू सेल, खत्म। ये दो एंट्री हम लोग करते हैं। ये खाली थ्योरेटिकली समझने के लिए। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब भैया गुड्स को बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या है? मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। रेवेन्यू लॉस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का नुकसान है उसको हम लोग बुलाते हैं रेवेन्यू लॉस। बिजनेस का जो नुकसान है उसको बुलाएंगे रेवेन्यू लॉस। जैसे कि बैड डेप्ट, जैसे कि देखिए एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मेरा गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गया फायर में। अच्छा, मेरा कोई एसेट का नुकसान हो गया, कैपिटल लॉस। कोई फिक्स एसेट का नुकसान हो गया, भैया मेरा एसेट चोरी हो गया, कैपिटल लॉस। भैया चोरी हो गया, कैपिटल लॉस। लॉजिक सुना, मेरा फिक्स एसेट है, मेरा 1 लाख का फिक्स एसेट था, चोरी हो गया, कैपिटल लॉस। पूरा 1 लाख लॉस में दिखाएंगे। लेकिन मेरा गुड्स चोरी हो गया, भैया रेवेन्यू लॉस। भैया मेरा, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान देना, अगर वो नुकसान, अगर वो लॉस बहुत बड़ा अमाउंट है तो फिर वो डेफर्ड रेवेन्यू में चला जाएगा।
ठीक है। बैड डेप्ट कोई पैसा मेरा दिया नहीं, बैड डेप्ट, ठीक है। वो ये कौन सा है, ये है आपका रेवेन्यू लॉस। कैश चोरी हो गया या कैश में गड़बड़ी हो गया, कैश में गड़बड़ हो गया, ये क्या आपका रेवेन्यू लॉस, ये आपका रेवेन्यू लॉस का एग्जांपल है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये अपने रहने दो। ओके गाइस, अब एक सुनना, मैं एक रिवीजन वीडियो डालूंगा, 2 अपडेट कर रहा हूं। हम लोग कल सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे और सेट थ्योरी का थोड़ा अब लंबा चौड़ा, ठीक है, लंबा चौड़ा रिवीजन वीडियो में डालूंगा। इसका रिवीजन वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा संडे को कि लाइव सेशन में लूंगा, पर संडे को इसका एक रिवीजन वीडियो डालूंगा। किसका, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। इस चैप्टर का मैं संडे को एक रिवीजन वीडियो डालूंगा, पूरा टॉपिक का 2 पार्ट में रहेगा, उसको प्लीज आप लोग देखना। उसके साथ मैं नोट्स भी दूंगा। वो नोट्स को ना एक बार आप लोग कॉपी में इसको बना लीजिए, मैं बताऊंगा आपको कैसे ये करना है, पूरा आपको दूंगा। सॉरी, वीडियो में अपलोड करूंगा संडे को, अपलोड करूंगा लेट इवनिंग तक, संडे रिकॉर्ड करूंगा, संडे या मंडे तक आपको वीडियो मिल जाएगा, रिवीजन वीडियो। मतलब अब आपको पूरा लेक्चर नहीं देखना है, खाली रिवीजन वीडियो देखना है और संडे को ये करना है, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, जितना हम लोग एमसीक्यू कल प्रैक्टिस किया बस उतना ही आएगा और कुछ नहीं आता इसका, ठीक है। दूसरा बात, इसका नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, बस वो नोट्स आप लोग थोड़ा सा उसको ये कर लेंगे, ठीक है। एक क्विक समरी नोट्स रहेगा। क्विक समरी नोट्स होने से आपको बार बार ये नहीं पढ़ना, आपको बार बार ये पढ़ना है, एक पेज में, 1 पेज वाला, समझे प्राची? ऐसा बनाएंगे आप, ऐसा बनाएंगे आप, इस टाइप का नोट्स आप लोग बनाएंगे, जिसको बोलते हैं क्विक समरी नोट्स। ऐसा हर चैप्टर का अपने को बनाना पड़ेगा, अपने कैलेंडर पब्लिकेशन में दिया हुआ है, ऐसा नोट्स अपने को रिव्यू नोट्स बनाना है, क्विक समरी नोट्स। वीडियो के साथ मजा आएगा करने में। नेक्स्ट क्लास मंडे हम लोग अकाउंटिंग चालू करेंगे, कल अपना मैथ का स्टार्ट होगा। थैंक यू।